बात कोरोना की ही करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लखनऊ से पंचकुला तक हमारे संवाददाता सड़क पर उतरे और हालात का जायजा लिया। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और हमारे आप घड़ी में देखेंगे तो 11:05 हो गया है। ये आप देख सकते हैं, लेकिन शहर में रौनक आपको आम दिनों की तरह ही नज़र आ रही है, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार भी है आज और लोग यहाँ पर पास में ही गिरजाघर है, वहाँ पर लोग जश्न मनाने के लिए आए हुए थे। धीरे धीरे अब वापस जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की सख्ती नज़र आनी चाहिए थी फिलहाल वो अभी नज़र नहीं आ रही है। भीड़ बहुत हो गई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब चूँकि पुलिस सड़कों पर आ गई है और वो दुकानें भी बंद करवाने के साथ साथ लोगों से भी कहा जा रहा है कि वो अपने घरों को जाएं और रात में 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर, और सामने देख रहे हैं कैफ़े कॉफ़ी डे जो है ये भी खुला हुआ है। और रात्रिकालीन कर्फ्यू चूँकि आज से लागू हो गया मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से, लिहाजा आप देख रहे हैं कि दुकानें जो हैं वो बंद कराई जा रही हैं। रात का कर्फ्यू लागू हो चुका है और दुकानें देखिए अब दुकानें बंद की जा रही हैं और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। बंद करो इसको, लाइट पूरा बंद। ये देख रहे हैं जी सर, ये आज से दुकानें भी 11 बजे से पहले बंद होनी, नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। तो पहले दिन किस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है आपको? शासन के निर्देश पर आज रात से 11 बजे से ये नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसलिए हम लोग अपने पूरे हजरतगंज थाना क्षेत्र में समस्त टीमों के साथ सारे गाड़ियों को, वाहनों को ये बताया जा रहा है कि सब लोग अपने, चूँकि पहला दिन है, लोगों को अभ्यास में आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन सब लोग, हमारी पूरी टीम सड़क पर है। सबसे अनुरोध किया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए उनको बताया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। अच्छा, कुछ खास तरीके के किस्म के लोगों को रात में भी छूट दी गई है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप... जो इमरजेंसी सेवा है वो उसके लिए छूट है। जैसे जो औद्योगिक वाहन है, किसी को अस्पताल है, मेडिकल स्टोर है या अन्य कोई आकस्मिक सेवाएं वाला, उस पर छूट है। उसमें किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। सब लोगों को हम लोग लगातार ये बता रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है कि लोगों को समझने में लगेगा, लेकिन कल से एकदम रूटीन में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपने घरों पर चले जाएं। रात में 11 बज चुका है और 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है, लिहाजा लोग अपने घरों पर रहें। और चूँकि आज पहला दिन है, इसलिए चूँकि बहुत से लोगों को ये भी कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसा कि हमने तस्वीरों में दिखाया कि रात में भी दुकानें खुली हुई थी, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ और सख्ती किए जाने की ज़रूरत है। और तमाम जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति है। रात करीब 11:30 बजे का वक्त है। हालांकि इससे पहले इस तरीके का दृश्य नहीं देखा गया कि क्रिसमस का दिन है और गिरजाघर में आप देख रहे सारी लाइट बंद है और पूरी तरीके से सन्नाटा हो चुका है। ये जलती हुई मोमबत्तियाँ बता रही हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे थोड़ी देर पहले और जश्न मना करके वापस चले गए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। फिर भी 11:30 बजे के वक्त बीतने के बाद भी आपको कुछ लोग सड़कों पर नज़र आ जाएंगे। चूँकि आज पहला दिन है, इसलिए पुलिस का यह कहना है कि कुछ रियायत दी जा रही है, लेकिन लोगों को जागरूक भी किया जा रहा, समझाया जा रहा है। ये पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, लोगों को रोक भी रहे हैं, उनको घर जाने की हिदायत भी दी जा रही है, लेकिन पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और एक तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश तो दिए ही गए, यहाँ पर बहुत भीड़ नहीं जमा होने दी गई, लेकिन फिर भी चूँकि क्रिसमस का त्यौहार था, इसलिए लोग यहाँ पर फिर भी शहर के तमाम दूसरे हिस्सों से आकर के जमा हो गए थे। और सड़कों पर उस तरीके की रौनक तो नहीं है जैसी हर साल 25 दिसंबर के दिन हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जो सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू किया था उसका उतना असर पहले दिन देखने को नहीं मिल रहा। आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो वाहन है आपको एक के बाद एक नज़र आ रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त हो चुका है और वाहन अभी भी लगातार सड़कों पर आपको आते और जाते दोनों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं और जो लोगों को हिदायत दे रही हैं कि वो अपने घरों को वापस लौट जाएं।
जैसा कि जिक्र कर रहा हूँ कि 11:30 बज चुका है और लोगों को इस वक्त तक अपने घरों में होना चाहिए था, यानी 10 बजे के आसपास यहाँ पर जो लोग थे उनको वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन लोग अपने घरों को नहीं गए। नाइट कर्फ्यू लागू होने की वजह से शहर के तमाम चौराहों को पुलिस ने इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग से रोक दिया है और ये लोगों को समझाया भी जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू है, लोग अपने घरों में रहें। कुछ रास्तों को रोक दिया गया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये चौराहा समता बुलक चौराहा कहलाता है, जो मुख्यमंत्री आवास से यानी लोहिया पथ से गोमती नगर को जोड़ता है। और इस चौराहे की जो सड़कें हैं वो आपको रात में इस वक्त आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, वरना आमतौर पर सड़क पूरी तरीके से ये खाली है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन 11 बजते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रास्तों को रोका और लोगों को दूसरे रास्तों से जाने की अपील की और उसके बाद यहाँ से उनको भेज दिया गया। जो भी सड़कें आप देख रहे हैं, हमारी दूसरी तरफ भी सड़क जो आप देख रहे हैं जो गोमती नगर को जाती है, वहाँ पर भी आपको इक्का दुक्का वाहन ही नज़र आएंगे। आमतौर पर वाहन उस तरीके से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में जो निकले हैं, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उनसे अगर कोई आकस्मिक किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ही लोगों को आने जाने की इजाज़त है, वरना आमतौर पर चौराहे जितने भी हैं उनको इस तरीके से बैरिकेडिंग के जरिए रोका गया है। क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने व्यवस्था लागू की है कि आज से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी लोग रात में सिर्फ औद्योगिक वाहन है या जो मेडिकल सेवाओं में या इमरजेंसी सेवाओं में या जो लोग रात की शिफ्ट पे काम करते हैं सिर्फ उनको ही आने जाने की परमिशन होगी और उसके लिए भी कोई ना कोई प्रमाण पत्र या आई कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने व्यवस्था की है। आज पहला ही दिन है, इसलिए लिहाजा पुलिस को थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का ये दावा है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये स्थितियाँ और कंट्रोल में कर ली जाएंगी और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि वो 11 बजे तक अपना काम निपटा करके अपने घरों में पहुँच जाए, वरना उनका चालान भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बीते कुछ दिनों में सर्द हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। कुछ जिलों में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है तो कुछ जिलों में 10 डिग्री तक है। लेकिन सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरे की वजह से भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे रात घिराती है, कोहरा और घना होता जाता है, विजिबिलिटी कम होती जाती है और साथ ही साथ ठंड के कहर से भी आम लोग परेशान होने लगते हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये लखनऊ का बाहरी इलाका है। आमतौर पर देर रात तक यहां से भारी वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उस तरीके की वाहनों की संख्या यहां पर नज़र नहीं आ रही है जैसे आम दिनों में होती है। उसकी वजह यह है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से रात में बहुत सारे लोग वाहन लेकर के निकलने में कतराते हैं और आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी आपको बहुत क्लियर नहीं होगी और जो कोहरा है वो धीरे धीरे रात घराने के साथ साथ कोहरा भी घना होता जाता है। ठंड का कहर चूँकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बढ़ रहा है, इसलिए सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए, हालांकि उस व्यापक पैमाने पर अभी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए रात में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और ऐसे में लोग भी इस कोशिश में रहते हैं कि अपने घरों के भीतर ही रहें, बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर जो पसरा हुआ सन्नाटा है, इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि रात बढ़ने के साथ कोहरा बढ़ने लगता है और कोहरा बढ़ने के साथ ही जो वाहन चालक है उनको वाहन चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए लोग जो है वो अपने घरों में रहना ही पसंद करते हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि जिस तरीके से हाईवे पर भीड़ होती है, वाहनों की कतारें लगती हैं, उस तरीके से वो कतारें नहीं हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो भी इस कपकपाती ठंड में अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। उनके लिए फ़िलहाल ये इस बात की ज़रूरत है कि उनके लिए रैन बसेरों का और इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ठंड के साथ साथ ही लोगों को जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास कोई दूसरे संसाधन नहीं है, उनके लिए भारी दिक्कत इस समय सामने आ रही है और वो लोग इधर उधर भटक रहे, कहीं अपना कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं। आमतौर पर
इन फुटपाथों पर हम देखते थे कि यहाँ पर अक्सर लोग रात में इन फुटपाथों पर रात गुजारते थे, लेकिन आप देखेंगे कि ये फुटपाथ भी आपको पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहा है। पूरा सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। आमतौर पर जो रिक्शा चालक हैं या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं जो आसपास के इलाकों में मजदूरी करते हैं, वो यहाँ पर इस तरीके के फुटपाथों पर अपनी रात गुजारते थे, लेकिन अब इस भीषण ठंड में उनके लिए भी रात गुजारना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ समय में ये ठंड और बढ़ेगी। धीरे धीरे कोहरा और रात करीब 2 बजे का वक्त हो गया है और अब रास्तों को पुलिस ने पूरी तरीके से रोक दिया है। सिर्फ उन्हीं रास्तों को खोला गया है जो रास्ते बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से निकल करके और सीधे दूसरे इलाकों में जाते हैं, जो हाईवे को कनेक्ट होते हैं या बड़े जो मार्ग हैं उनसे जाके कनेक्ट होते हैं। सिर्फ उन्हीं रास्तों को खोला गया है। इस वक्त हम विधानसभा मार्ग पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि रास्तों को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग से रोक दिया गया है, यानी अब ना कोई आ सकता है और ना जा सकता है। दोनों ही तरफ से रास्ते पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं और इस वक्त जो वाहनों का आवागमन है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सीधे चारबाग से और विधानसभा होते हुए और निषादगंज को कनेक्ट करती है और ये पूरी सड़क यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है। रात में किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए, इसको लेकर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो व्यवस्था खुद देख रहे हैं। रात में हमने आपको पहले भी तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से गश्त लगातार की जा रही है। चूँकि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ और पुलिस अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं कि पहला दिन है, लोगों को अभी समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी पहले दिन बहुत सख्ती नहीं की जा रही, लोगों को समझाया जा रहा है कि वो 11 बजे से पहले अपने घरों में पहुँच जाए, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो या ऐसे लोग जिनको रात में ड्यूटी करनी पड़ती है उन लोगों को ही इजाज़त है, या फिर वो ऐसे वाहन जो माल को लाते ले जाते हैं या जिनके जो औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए हैं उन वाहनों को ही जाने की परमिशन है। तो तस्वीरों के ज़रिए से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से रात के वक्त कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है और लोग जो हैं वो भी अपने घरों में कैद हो रहे हैं। एक इसकी वजह यह भी है कि ठंड का कहर भी बढ़ रहा है, ठंड का प्रकोप भी थोड़ा सा, इसलिए भी लोग अपने घरों में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो हमने देखा कि 11:30 या 12 बजे के आसपास तक सड़कों पर घूम रहे थे। उनको पुलिस ने बहुत सख्ती से रोका, उनको समझाया कि चूँकि कोरोना का प्रकोप फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो अभी से अगर सावधानी बरती जाएगी तो इस जंग को हम जीत सकते हैं, इस महामारी से हम लड़ सकते हैं। तो कुछ जो एहतियातन कदम सतर्कता के तौर पर उठाए जा सकते थे और वो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। आज चूँकि क्रिसमस का दिन भी था, लिहाजा जो आयोजन थे उस पर भी सरकार की रोक थी। 200 से ज़्यादा की गैदरिंग पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था और धीरे धीरे ऐसी उम्मीद की जा रही कि आने वाले वक्त में लोग जो नाइट कर्फ्यू है उसका भी पालन करेंगे, जो कोविड को लेकर के जो दूसरे गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई उसका भी पालन करेंगे। और ये पालन करवाना सरकार की तरफ से भी ये निर्देशित किया गया अधिकारियों को कि वो अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनके पास दूसरे भी विकल्प हैं, चालान किया जा सकता है, सख्ती की जा सकती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया जाए ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।